आपको दे दे, जालोर के सांचौर में एसओजी का छापा। एसओजी की हिरासत में एक ई मित्र संचालक आया है। राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के घर तक टीम पहुंच गई है। एसओजी ने शिक्षा विभाग से 3 लोगों का बायोडेटा मांगा है। मामले में शिक्षक और व्याख्याता की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, रीट लीक्स केस में बड़ा अपडेट है। जालोर के सांचौर से, जहां पर एसओजी की टीम ने छापा मारा है और यहां पर एक ई मित्र संचालक को हिरासत में लिया गया है, तो लगातार एसओजी की टीम जो है वो एक्शन में है और रीट लीक्स में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारियां सामने आ रही हैं और अभी एसओजी ने हिरासत में लिया है सांचौर में एक ई मित्र संचालक को। इसके अलावा आपको बता दें कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के घर तक भी पहुंची है टीम। श्याम हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। श्याम, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए अभिषेक, जालोर में एक बार फिर से एसओजी ने कार्रवाई की है, जिसमें एक ई मित्र संचालक को हिरासत में लिया है और वहां पर ई मित्र पर जिस तरीके के कंप्यूटर पे ड्राइव थे उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा जो युवक है उससे पूछताछ की जा रही। बताया जा रहा है कि इसी ई मित्र पर रीट भर्ती परीक्षा के दौरान जो फॉर्म भरे गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक किसी ग्राम सेवक के दस्तावेज भी होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं एसओजी ने लगातार सांचौर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे आज दबिश दी है, जिसमें कुछ लोगों पर विशेष रूप से निगरानी रखी गई है ताकि कल उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। इसके अलावा पूर्व में भी जिस तरीके से इन तरीके के एग्जामों में जो इन्वॉल्व थे उनके घरों में भी एसओजी की टीम पहुंची है। तो वहीं सांचौर पुलिस भी कुछ जगहों पर पहुंची है। तो ऐसे में सांचौर पुलिस व एसओजी दोनों सांचौर क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में एसओजी ने इस युवक को हिरासत में लिया। ऐसे में पता चल पाएगा कि किस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां थी और रीट भर्ती परीक्षा में इस ई मित्र संचालक का किस तरीके का रोल था, ये बाद में पता चल गया। इसके अलावा जालोर जिले के जो 4 लोग हैं वो एसओजी की हिरासत में है, जिसमें 2 को गिरफ्तारी बता दी गई, तो 2 के पूछताछ पिछले 4 दिनों से जारी है। ऐसे में पूरी तरीके से रीट गिरोह का जो नेटवर्क है वो पूरा जालोर से ही जुड़ा हुआ पाया गया और इसमें आज ई मित्र संचालक को हिरासत में ले लिया एसओजी ने। जी अभिषेक। श्याम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। कुछ जानकारी यह भी आ रही थी कि राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ लोगों के घर तक भी पहुंची है टीम। देखिए अभिषेक, राजनीतिक जो संगठन से कुछ जुड़े हुए लोग थे, उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अलग अलग पार्टियों में पदाधिकारी है, उनके घरों में भी ऐसे भी एसओजी है वो पहुंची है। तो ऐसे में निश्चित तौर से यही कयास लगाया जा रहा है कि रीट जो भर्ती परीक्षा है इसका कहीं ना कहीं जो एक तरीके से नेटवर्क है वो जो राजनीतिक रसूख के चलने वाले लोगों से भी जुड़ रहा है। तो ऐसे में जालोर के विशेष रूप से वो लोग जिनसे निगरानी रखी जा रही है, तो इसमें कुछ ऐसे लोग भी है जिनसे एसओजी पूछताछ कर रही है, वो भी कांग्रेस या भाजपा दोनों ही संगठनों के कुछ ना कुछ पदाधिकारी या फिर उनके रिश्तों में जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे में जो ये रीट गिरोह है ये पूरा का पूरा नेटवर्क है वो जालोर से जुड़ रहा है। इसमें सांचौर क्षेत्र के 2 गांवों में एसओजी की आज टीम पहुंची है। साथ ही ये कुछ शिक्षक और कुछ व्याख्याता की भी बात सामने आ रही है। हाँ देखिए, एसओजी ने शिक्षा विभाग से भी एक ऑफिशियली जानकारी चाहिए, जिसमें 2 शिक्षक व 1 व्याख्याता और 1 ग्राम सेवक की जानकारी चाहिए है, जिसमें शिक्षा विभाग से विशेष रूप से उन 2 शिक्षक जो पिछले लंबे समय से यहाँ पर फोन बंद है उनका नेटवर्क को लेकर जानकारी चाहने की कोशिश की है। ये सभी लोग है वो भिनमाल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के डीओ है उन्होंने भी बताया कि उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन उनके फोन बंद है। ऐसे में उनकी भी भूमिका संदिग्ध है, तो इसको लेकर भी अब एसओजी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करे। यानी कि अभी से कुल मिला की बात की जाए तो जालोर जिले के भीनमाल व सांचौर क्षेत्र से पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है, जिसमें तकरीबन अभी तक जो सामने आ रहे हैं एसओजी में नाम वो 10 से 15 लोगों के नाम सामने आ गया। तो ऐसे में ये कड़ी और बढ़ती जाएगी। ऐसे में कल एसओजी अन्य जगहों पर और भी दबिश देगी। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर जालोर के सांचौर से, जहां पर एक ई मित्र संचालक को हिरासत में एसओजी ने लिया है।